ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 26 जून 2022 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज जो मुरली हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है 26 अक्टूबर 1991 की। ये बहुत ही सुंदर मुरली है जिसमें बाबा ने तपस्वी राज बच्चों को टाइटल दिया है और उसकी व्याख्या की है। मुरली का सार सुनने से पूर्व हमें रोज की तरह यश जी एक मधुर गीत सुनाने जा रहे हैं। यश जी। योगी वही है सच्चा जिसने, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। हार जीत के द्वंद में कभी निराश न होता हूँ। जीवन में छाए मेघों को खुशी खुशी हर लेता हूँ। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। मुरली का सार सुनते हैं। आज भगवान शिव अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तुम बच्चे तपस्वी भी हो और राज्य अधिकारी भी हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तपस्या से राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है।
कहावत भी है, तपोराज, तप करने से राज्य की प्राप्ति होती है। और राज्य मिलने के बाद सतयुग त्रेता में तो नहीं, लेकिन द्वापर कलयुग में अगर हम राजा बन के कुछ गलतियां करते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया। तो तपोराज, तप से राजाई मिलती है। इस तपस्या के बल से भाग्य विधाता ईश्वर को हमने अपना बना लिया। तपस्या का बल अधीन से अधिकारी अर्थात स्वाधीन बना देता है, राजा बना देता है। तपस्या अर्थात एक डेफिनेशन बाबा ने ये भी दी, आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है जब हम परमात्मा को वर लेते हैं। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। राजा कभी गुलाम बन नहीं सकता। गुलामपन छूट गया। वह कभी कभी अच्छा लगता है, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ। तपस्या क्या है? बाबा ने कहा, बच्चे तपस्या है मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना कितना सहज होता है। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी की प्राप्ति। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और शिव बाबा के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो हमें हर वक्त अपना स्वरूप याद रहना चाहिए कि आदि में मैं कौन था, अनादि काल से मेरे क्या लक्षण हैं और शिव बाबा के कौन से आदि अनादि गुण हैं। इन्हीं का मनन चिंतन हमें करते रहना चाहिए। आदि अनादि गुणों का तो हम सब जानते ही हैं। कई बच्चों का बाबा ने कहा कि माथा भारी हो जाता है क्योंकि वो छोटी सी गलती करते हैं। जब भी कोई जिम्मेवारी आती है तो स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है या बोझ समझने लगते हैं। सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बड़ी आ गई तो भी स्ट्रेस हो जाता है। सेवा का बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। ये नहीं समझते कि जब करन करावन हार परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो फिर आपको क्या बोझ है? बाबा पूछते हैं, आप क्यों बोझ का अनुभव कर रहे हो? ये तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं और उससे हमारे द्वारा सेवा करा रहे हैं। सर्वशक्तिवान प्रभु पिता की बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो इसलिए माथा भारी हो जाता है, दिमाग बोझिल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। निमित्तपन के भान में चलें हम और समझें करन करावनहार परमेश्वर मेरे साथ है, वो करा रहा है और मैं कर रहा हूं। जैसे अर्जुन युद्ध लड़ रहा था और पीछे से शक्ति परमात्मा की काम कर रही थी। तो हमारा ये जो योगी जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, बाबा ने कहा ये तो नाचने गाने का, मौज करने का है। चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, ये सेवा भी तो एक खेल ही है ना। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए ये सब एक खेल की तरह है। मेजॉरिटी बच्चे तो अथक बनते हैं, लेकिन कभी कभी कई बच्चे थोड़ा थक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो। सर्व खजानों को कैसे यूज करना है, समय को, संकल्प को, ज्ञान का खजाना, वह स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करें तो हर खजाना वृद्धि को पाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं
ज्ञान, गुण, शक्तियां, सभी खजानों का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? ये प्रश्न। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करना है। जैसे समय को व संकल्प को, टाइम और माइंड को, मान लो इसके ऊपर हम प्रयोग करते हैं। ये श्रेष्ठ खजाने हैं, टाइम एंड माइंड। तो इससे क्या होगा? समय बचेगा, संकल्प बचेगा। जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। जो संकल्प और समय बचा, जो हमने जमा किया, इसको औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया उतना ही खा लिया तो दान पुण्य नहीं कर सके। योग का प्रयोग भी यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। लेकिन तपस्या के चलते हुए मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उल्लास अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अपनी समस्या के समाधान में ही अपने खजाने यूज कर लेते हो। अपनी अनुभूतियां करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्वात्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए, ये दूर से आपको वाइब्रेशंस फैलानी होंगी और उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, क्योंकि आपको सहयोगी बच्चे बहुत मिल जाएंगे जो आपको कोऑपरेट करेंगे। ये जो सहयोगी हैं, यही फिर योगी में बदल जाएंगे। 3 तरह के बच्चे हैं। एक हैं स्नेही सहयोगी, स्नेह है, सहयोग करते हैं। दूसरे हैं सहयोगी योगी। तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। योगी के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं। अपने आप से पूछो, मैं कौन सा योगी हूं? स्नेही सहयोगी, सहयोगी योगी या निरंतर योगी प्रयोगी? कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाबा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात शिव बाबा के पास पहुंची है? ये समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, ये तपस्या के बल का फल है। जितनी आप तपस्या कर रहे हो, तो आपको जो भी चाहिए, आपकी सब जो चाहे आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, वो भी पूर्ण हो जाती हैं। आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि योग बल से असंभव भी संभव हो जाएगा। ये अनुभव बहुत होगा। विघ्नों का आना और विघ्नों का समाप्त होना भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है, गरीब को भी। वो कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। सहानुभूति, करुणा भाव, दया भाव,
और कुछ भी ना दो, लेकिन रहम भाव करुणा भाव से सबको संतुष्ट कर सकते हो। रूहानी सिंपथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। आज का वरदान है अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वो कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हमेशा हर्षित रहो, चीयरफुल रहो। हर चलन, चाल चलन, आचरण और चेहरे में ये स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके चेहरे से ओज तेज दुनिया को दिखाई दे। आपकी खुशी सारी दुनिया को दिखाई दे। आपके मस्तक के बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। आज का स्लोगन है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। इसलिए हमें योगी बनना है। उसके लिए इंट्रोवर्ट होना होगा, अंतर्मुखी होना होगा, भीतर की ओर झांकना होगा, अपने संकल्पों पर नियंत्रण करना होगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, बाह्यमुखी नहीं होना होगा। अपनी इंद्रियों का बाह्य जगत में मिनिमम प्रयोग करना होगा। तब हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं, लाइट माइट रूप का अनुभव करने लगते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।